दोस्तों क्या आपको पता है सबसे पहले किस बाइक की स्पीड 150 किलोमीटर हुआ करती थी? कौन सी बाइक 7 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती थी? जानेंगे दोस्तों उसी बाइक की कहानी आज के इस वीडियो में। दोस्तों जब तक टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी तब तक बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी जैसी सवारियां ही आने जाने के लिए यूज की जाती थी, लेकिन जब टेक्नोलॉजी की मदद से मोटरसाइकिल आई लोगों की दुनिया ही बदल गई। उनमें भी फिर वैरायटी आई तो मानो एक सदी दूसरी सदी में पहुंच गई। अब अगर मोटरसाइकिल्स की बात आती है तो बुलेट और राजदूत की बात जरूर आती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक फैशन को या शो ऑफ को पसंद करने वाले और दूसरे क्वालिटी और स्ट्रॉन्गनेस को पसंद करने वाले। अब बाइक्स के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। जिस समय राजदूत आई थी उस समय और भी कई बाइक्स मार्केट में होती थी, लेकिन जब राजदूत बाजार में आई तो इसकी मजबूती और पावर के सामने दूसरी सभी बाइक्स फेल हो गई। लोगों को ये इतनी पसंद आई कि पूछिए ही मत। लेकिन जैसा कि होता है दोस्तों, कभी कभी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वही हुआ राजदूत के साथ भी। जितनी जल्दी इसने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी उतनी ही जल्दी इसके दिन लग भी गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ था, यही सोच रहे ना? तो चलिए हम बताते। साल 1961 इसी साल में भारत में SD बुलेट बाइक ने एंट्री की थी, जिसकी मजबूती और पावर पर लोग इसके दीवाने हो गए थे। लेकिन इसकी खामी थी कि ये दूसरी बाइक्स की तरह लोगों की बजट में नहीं आती थी। इस वजह से अब भी लोगों को एक ऐसी बाइक की जरूरत थी जो कि उनके बजट में समा सके और जानदार भी हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक कंपनी तो होती नहीं मार्केट में जो अकेली बाइक्स बनाती हो, ऐसा ही था उस दौर में भी। दूसरी बाइक कंपनियां भी मुकाबला करने में पीछे नहीं रहने वाली थी। तो जैसा कि लोगों को इंतजार था किफायती और मजबूत बाइक का, तो उनका इंतजार अगले ही साल खत्म हो गया जब 1962 में राजदूत ने बाजार में एंट्री ली। और इसी साल दोस्तों एस्कॉर्ट्स नाम की एक इंडियन कंपनी SLT बाइक का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी थी। यही दोस्तों लोगों के लिए राजदूत 175 बन गई। हमने इसलिए कहा क्योंकि ये फॉरेन की एक बाइक SHLM 11 बाइक का इंडियन वर्जन थी, जिसे कंपनी ने लोगों की जरूरत, पसंद और दिलचस्पी को देखते हुए भारतीय बाजार में उतारा था, जो कि 175 सीसी इंजन के साथ आती थी और काफी दमदार और शानदार बाइक थी। लेकिन जैसा कि होता है किसी भी नई चीज पर लोग इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते, और बात भारतीयों की हो तो आप समझ ही सकते हैं। इंडियंस तो हर चीज को ठोक बजाकर पहले परख लेते हैं। दूसरी वजह थी कि उस दौर में भी बुलेट पहले से ही मार्केट में और लोगों के बीच में काफी पॉपुलर थी, इसलिए कोई भी राजदूत पर ध्यान नहीं दे रहा था। और जैसा कि हमने बताया कि राजदूत एक विदेशी बाइक की नकल थी, तो बता दें भारत में इसके आने के पीछे भी एक कहानी है। और वो कहानी ये है कि दूसरे वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हार गया तब दूसरे देशों को मुआवजे के तौर पर जर्मनी को RT 125 बाइक के डिजाइन का लाइसेंस देना पड़ा, और उन देशों में भारत भी शामिल था। 60 और 70 के दशक तक रॉयल इनफील्ड और जावा मोटर बाइक का ही पूरे बाइक मार्केट में कब्जा था। ज्यादातर लोग जो अफोर्ड कर सकते थे वो इन्हीं बाइक्स को लेना पसंद करते थे, जबकि कोई भारतीय बाइक ऐसी नहीं थी जो 250 सीसी के सेगमेंट में आ सकती थी। ऐसे में जब राजदूत लॉन्च हुई तो यूथ को इसकी स्पीड काफी पसंद आई। ये स्टाइलिश भी थी और दमदार भी थी। इसके अलावा इसके लिए लो मेंटेनेंस की जरूरत थी, इसलिए लोगों को ये बाइक काफी पसंद आई। इस तरह उस दौर में राजदूत एक स्टेटस सिंबल की तरह बन गई थी। लेकिन फिर भी सेल के मामले में ये दूसरी बाइक्स को टक्कर नहीं दे पा रही थी। तब धर्मेंद्र ने इसका ऐड किया था और टैगलाइन थी जानदार सवारी एक शानदार सवारी। क्योंकि उस समय धर्मेंद्र लोगों के बीच काफी पॉपुलर थे, इसलिए इस एड से राजदूत को भी बड़ा फायदा पहुंचा और इसकी बिक्री में जबरदस्त उछाल आया। इसके बाद जब 1973 में ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी में भी जब इसका इस्तेमाल हुआ तो राजदूत GTS 175 पूरे मार्केट में छा गई। लेकिन बता दें इसी तरह बीच बीच में ये पॉपुलर हो रही थी, वहीं इसी बीच में इसकी सेल डाउन भी जा रही थी। फिर एक दौर ऐसा आया जब लोगों को ये बाइक पुरानी और ओल्ड फैशन लगने लगी, और कहा जाता है कि राजदूत को पीछे छोड़ा था हीरो होंडा की बाइक ने, जो थी CD 100, जो कि 1985 में नए लुक के साथ भारत में लॉन्च होने के बाद जल्द ही लोगों के दिलों में जगह बना चुकी थी। इसलिए बता दें कि मार्केट के रुख को समझते हुए साल 1984 में जब राजदूत GTS 175 के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था, लेकिन राजदूत 350 ब्रांड के आखिरी मॉडल के रूप में बेची गई थी, जिसका प्रोडक्शन 1990 में बंद कर दिया गया। लेकिन कंपनी फिर यामाहा के साथ कोलैबोरेशन किया और 350 सीसी के राजदूत को तैयार किया, जिसने बुलेट के मुकाबले में काफी पसंद किया गया। क्योंकि बुलेट के मुकाबले इसका वजन काफी कम था, वहीं इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर थी। ये बाइक 100 किलोमीटर की रफ्तार सिर्फ 7 सेकंड में पकड़ लेती थी, वहीं इसकी स्पीड भी 150 किलोमीटर हुआ करती थी, इसलिए मार्केट में आते ही ये फिर से छा गई। यही नहीं, इस बाइक की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि उस समय की सरकार ने एग्रीकल्चर के कई सरकारी ऑफिसर्स को यही बाइक दी थी, जिससे ग्रामीण इलाकों में उनका आना जाना आसान हो सके। लेकिन दोस्तों फिर समय के साथ बाजार में बाइक्स की और भी वैरायटीज आई और फिर धीरे धीरे ये बाइक एक विंटेज बाइक बनकर रह गई। तो दोस्तों ये थी राजदूत की शुरुआत से विंटेज बाइक बनने तक की कहानी। आपको कैसी लगी राजदूत की ये स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आपकी पसंदीदा बाइक कौन सी है। धन्यवाद।